नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज शो में आप सभी का स्वागत है। सांप इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीवों में से एक है और ये हमारे लिए ज़्यादा घातक इसलिए भी हैं क्योंकि ये इंसानी निवास स्थानों के बेहद ही करीब पाए जाते हैं। अगर आप अंटार्कटिका, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और ग्रीनलैंड में नहीं रहते तो आपने कभी न कभी अपने आसपास सांपों को ज़रूर देखा होगा। और अगर आपका जवाब हाँ है तो जाहिर सी बात है आपके होश कभी न कभी इन जीवों को देख करके उड़े ही होंगे, क्योंकि इसका सीधा सा कारण ये है कि सांप अगर आपको एक बार काट ले तो आपके जिंदा बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। वैसे आपको एक बात बता दें कि हर सांप खतरनाक नहीं होता। इस दुनिया में सांपों की 3500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 90% इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। वहीं बाकी बचे हुए 10% सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो आज की इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा खतरनाक सांपों के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस न कर पाएँ, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी तरह की रोचक जानकारियाँ लाते रहते हैं। नंबर 1, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा का घर सांपों की टुकड़ी कहा जाने वाला अफ्रीका महाद्वीप है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरकने वाला ये बेहद ही गुस्सैल सांप है जो अपने शिकार को दौड़ाकर कई बार काटता है और हर बार ये अपने एक डंक में 400 मिलीग्राम तक का जहर अपने शिकार के शरीर में उड़ेल देता है, जिससे 10 से 25 वयस्क इंसानों की जान जा सकती है। इसके डसने पर 15 मिनट से 3 घंटे के अंदर ही इंसान मर जाता है। DBS पब्लिक ब्रॉडकास्ट स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार ब्लैक मांबा सांपों के जहर की वजह से हर साल लगभग 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसके जहर की सिर्फ 2 बूंद भी इंसान को मारने के लिए काफी मानी जाती है। अगर कोई इंसान इससे बच भी जाता है तो वह लकवे के शिकार होने से नहीं बच सकता। ब्लैक मांबा आकार में बस रॉयल कोबरा से ही कम है। इसकी लंबाई औसतन 3 मीटर या 10 फीट होती है और वजन लगभग 1.6 किलोग्राम होता है। ब्लैक मांबा को अन्य नामों से जैसे कि दक्षिणी भूरा मांबा, काला मुंह वाला मांबा या स्वाट मांबा से भी जाना जाता है। इन्हें अपना नाम इनकी त्वचा के रंग की वजह से नहीं मिला, बल्कि इनके मुंह के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग काले रंग से मिला है। और जब कभी भी ब्लैक मांबा को अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो वे अपने इस काले मुंह को दिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ब्लैक मांबा से सामना होने पर लगभग हमेशा बचने की ही कोशिश करते हैं। फिर भी यदि कोई हमलावर अगर इनके नजर में आ जाता है तो वे पहले तो इन्हें दौड़ाकर कई बार काटते हैं और इस प्रक्रिया में प्रत्येक स्ट्राइक में बड़ी मात्रा में शक्तिशाली न्यूरो और कार्डियोटॉक्सिन जहर होता है, जो कि शिकार के चेहरे और मांसपेशियों को कुछ ही मिनटों में सुन्न कर देते हैं। रूस के अरसलान वलीव नाम का एक युवक पिछले कई सालों से जहरीले सांपों के साथ अपना वीडियो बना रहा था। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उसने अपने पालतू ब्लैक मांबा से खुद को डसवा लिया। उसने यही सोचा था क्योंकि वह इस सांप को कई सालों से पाल रहा है तो उसे कुछ नहीं होगा, वो उसे नहीं काटेगा, जबकि हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ब्लैक मांबा के जहर ने बहुत तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया और अंत में वही हुआ जो कि ब्लैक मांबा के काटने से होता है। उस युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नंबर 2, किंग कोबरा। सभी जहरीले सांपों में से एक सांप जो कि अपने नाम के बिल्कुल अनुरूप है, किंग कोबरा। किंग यानी कि राजा, और ये राजा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी एशियाई प्रदेश और भारत में पाया जाता है। भारत के वर्षा वनों और बांस के जंगलों में ये ठाठ से रहते हैं। इसके अलावा ये प्रचुर मात्रा में कुछ स्थानों पर जैसे कि दक्षिणी चीन, मलेशिया और फिलीपींस में पूजनीय है। किंग कोबरा लंबाई में 18 फीट तक हो सकता है और अपनी इस लंबाई के कारण वह सभी जहरीले सांपों में सबसे लंबे होते हैं। वैसे तो किंग कोबरा अपने स्वभाव से शर्मीले होते हैं और हर कीमत पर इंसानों से बचने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जब कभी भी इन्हें परेशान किया जाता है तो ये आक्रामक हो जाते हैं और अपने शरीर का लगभग 1/3 हिस्सा ये जमीन से सीधा ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये नज़ारा बेहद ही डरावना होता है। गुस्से में वह अपने फनों को फैला करके लहराते हुए दिखाते हैं और कई बार तो वो जोरदार फुफकार मारते हैं, जिससे शिकार कभी कभी तो बचने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाता। वैसे अब तक की लिस्ट में सांपों की तुलना में इसका जहर भले ही बाकी सांपों से 19 हो, लेकिन इस सांप के जहर की मात्रा जो कि एक दंश में छोड़ा गया 1000 मिलीलीटर जहर एक वयस्क हाथी को मारने के लिए काफी होता है। या आप यूं समझ लीजिए कि ये एक बार में 25 इंसानों को मारने की क्षमता रखता है। इंसानों पे इसका जहर का असर नर्वस सिस्टम पे सीधा होता है। नर्वस सिस्टम पहले तो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, जिस कारण धुंधलापन, सिर का चक्कर आना, उल्टी आना और फिर लकवाग्रस्त हो जाता है। किंग कोबरा की प्रजाति में सबसे खतरनाक फिलीपीन कोबरा होता है। इस सांप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने शिकार को डसने के बजाय उस पर लगभग 3
फीट की दूरी से जहर थूकता है। इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जो कि सीधा फेफड़ों और दिल पे असर करता है। इसका बेहद तेज न्यूरोटॉक्सिन जहर अपने शिकार को 30 मिनट में ही मौत के घाट उतार सकता है। नंबर 3, इंडियन क्रेट। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसको ब्लू क्रेट और कॉमन क्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप भी डेथ एडर की तरह अपनी ही प्रजाति के दूसरे सांपों को भी मारकर खा जाता है। ये सांप सामान्यतः रात के वक्त अपना शिकार ढूंढने निकलते हैं और ये सांप काफी ज्यादा जहरीले होते हैं, लेकिन साथ ही साथ निहायत डरपोक भी। ये सांप वैसे तो इंसानी बस्तियों से दूर रहते हैं और इंसानों से उलझना ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन एक बार अगर इन्हें अंदाजा हो जाए कि बिना उलझे काम नहीं चलने वाला तो फिर ये किसी की नहीं सुनते। इनके काटने के तुरंत बाद आदमी को लकवा हो जाता है। इनका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है और एंटी वेनम बनने से पूर्व इसके काटने पे मरने वालों की संख्या लगभग 85% थी। आप इन्हें कम बिल्कुल मत समझिए। ये भारत के 4 सबसे खतरनाक और सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। नंबर 4, डेथ एडर। ये सांप मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। इसका शिकार मुख्यतः दूसरे सांप ही होते हैं और ये इनके खिलाफ अपने जहर का ही इस्तेमाल करता है। वहीं इंसानों पर इसका हमला अपनी आत्मरक्षा के लिए होता है। ये बेहद ही तेज रफ्तार से हमला करता है और बड़ी मात्रा में अपने जहर को अपने शिकार के शरीर में उड़ेल देता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसके वजह से तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ने लग जाती है, लकवे के लक्षण दिखने लगते हैं और कोई भी वयस्क इंसान 6 घंटे से भी कम समय में मौत के आगोश में चला जाता है। नंबर 5, इनलैंड ताइपेन। इस सांप को फियर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है और ये प्लैनेट पर मौजूद सबसे खतरनाक सांप है। इस सांप का दूसरा नाम वेस्टर्न ताइपेन सांप भी है और ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इस सांप का जहर बेहद ही जहरीला होता है। इन सांपों के बारे में कहा यह जाता है कि इन सांपों को स्तनधारियों को मारने में महारत हासिल है और इसका जहर इस हिसाब से डेवलप हुआ है कि हम गर्म खून वाले स्तनधारियों को मारने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इनलैंड ताइपेन के एक बाइट से औसतन 45 मिलीग्राम जहर निकलता है और आज तक सबसे ज्यादा जहर 110 मिलीग्राम इनके जहर की ग्रंथियों से निकाला गया है, जिसमें करीब 290 इंसानों या फिर 10 लाख चूहों को मारने की क्षमता है। यानी कि ये किंग कोबरा से, जो कि इस सांप से कहीं ज्यादा लंबे और बड़े होते हैं, उनसे भी ये 30 गुना ज्यादा खतरनाक है। इनलैंड ताइपेन की लंबाई 5 फुट 9 इंच से लेकर के 8 फुट 4 इंच तक हो सकती है और अगर ये सांप आपको काट ले और आपका सही तरीके से और जल्दी उपचार ना हो पाए तो आपका 30 मिनट के अंदर मरना ही तय है। अगर ये अपने शिकार को, जो कि मुख्यतः चूहे होते हैं, उन्हें एक बार ये पकड़ ले तो एक ही जगह पर ये 7 से 8 बार काटता है और ये तब तक काटता रहता है जब तक उस शिकार की पूरी तरीके से मौत नहीं हो जाती। वैसे तो ये सांप एकांत प्रिय, शर्मीला और सौम्य स्वभाव का है, इस कारण ये किसी भी मुसीबत से दूर रहना ही बेहतर समझता है और ये ऐसी जगह पर रहना पसंद करता है जहाँ पर किसी का भी आना जाना ना हो, जिस कारण ये सबसे जहरीला होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा घातक सांप साबित नहीं होता। लेकिन अगर आप इस सांप को बेवजह भड़काते हैं या फिर इससे पंगे लेने की कोशिश करते हैं तो आपकी खैर नहीं है। इसके अलावा कोस्टल ताइपेन या फिर कॉमन या ईस्टर्न ताइपेन ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा लंबा और खतरनाक सांप माना जाता है, जो कि अपने बड़े आकार की वजह से एक दंश में 400 मिलीग्राम जहर छोड़ सकता है, जो 60 लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए बहुत काफी है। नंबर 6, रैटल स्नेक। अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाने वाला यह सांप बेहद ही जहरीला होता है। ये सांप अपने बड़े दांतों से अपने शिकार के शरीर में बड़ी मात्रा में जहर पहुंचा देता है, जिस वजह से ये बेहद ही खतरनाक होता है। इसके पूंछ के अंतिम हिस्से में किसी झुंझुने के जैसी रचना होती है, जिसे रगड़ने पे बिल्कुल एक झुंझुने की तरह की आवाज दूर से सुनाई देती है, जिसे बजाकर ये अपने पास आने वाले किसी भी तरह के खतरे को आगाह कर देता है। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर कोई इसके करीब पहुंचता है तो ये उस पर हमला करने से बिल्कुल नहीं कतराता। नंबर 7, बेल्चर समुद्री सांप। बेल्चर समुद्री सांप ज़्यादातर हिंद महासागर में ही पाया जाता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इसे आमतौर पर फेंट बैंडेड सी स्नेक के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही विषैले समुद्री सांपों की प्रजाति है। इस सांप के ज्यादातर शिकार मछुआरे ही होते हैं। यह सांप अगर किसी को काट ले तो इसका जहर अपने शिकार के नर्वस सिस्टम में पूरी तरीके से फैल जाता है और अपने शिकार का ये सांस लेना दूभर कर देता है।
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार फेंट बैंडेड सी स्नेक केवल समुद्र का सबसे जहरीला सांप नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसका जहर इनलैंड ताइपन से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक माना गया है। जहां किंग कोबरा के जहर की एक बूंद 30 मिनट में 160 लोगों को मार सकती है, वहीं फेंट बैंडेड सी स्नेक का मायोटॉक्सिन जहर 1800 से अधिक लोगों को मार सकता है। हमारे लिस्ट में अगला नंबर आता है सॉ स्केल्ड वाइपर का। सॉ स्केल्ड वाइपर को इचिस के नाम से भी जाना जाता है। सॉ स्केल्ड वाइपर लंबाई में तो कहीं छोटा होता है, लेकिन अपने गुस्सैल, चिड़चिड़ी और अत्यंत आक्रामक प्रवृत्ति के कारण इन सब के बाद अगर आप इसमें इसकी घातक जहर को मिला देते हैं तो ये कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अकेले भारत में ये सालाना 5000 से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जितने छोटे उतने ही फुर्तीले। ये अपने एक बार से ही शिकार की दुर्गति निश्चित कर देते हैं। ये अफ्रीका, अरेबिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में आसानी से पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 1 से 3 फीट की होती है और इनके शरीर पे गहरे रंग के धब्बे होते हैं, जिसके बेस पे हल्का और नारंगी रंग होता है, जिससे कि ये किसी कारपेट की तरह प्रतीत होते हैं और यही वजह है कि इसे कारपेट वाइपर भी कहा जाता है। ये सांप ज्यादातर अंधेरे के बाद ही काटते हैं, जब वे सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। इचिस प्रजाति के सांपों में ज्यादातर 4 प्रकार के जहर पाए जाते हैं: न्यूरोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन, हेमेटोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन। कई ग्रामीण क्षेत्र में इसके जहर को चिकित्सीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सांप एक दंश में करीब 72 मिलीग्राम जहर छोड़ता है, जिससे कि 6 इंसानों की एक साथ मौत हो सकती है। अगला नंबर है टाइगर स्नेक का। टाइगर स्नेक ही केवल एक ऐसा स्नेक है जो कि ईस्टर्न स्नेक से मिलता जुलता है। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पानी वाले वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि बांध, नालियां आदि। इसकी सामान्य रूप से 2 प्रजातियां हैं: मेनलैंड टाइगर स्नेक और ब्लैक टाइगर स्नेक। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे टाइगर स्नेक क्यों कहा जाता है। इसके पूरे शरीर पर टाइगर के भांति बैंडेड पैटर्न है। इनके सिर छोटे और चौड़े होते हैं। लंबाई में लगभग ये सांप 3.5 से लेकर के 5.5 इंच तक के होते हैं। टाइगर स्नेक का वेनम बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन कोगुलेंट्स हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन, मायोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन के कॉकटेल से बना है। अगर ये सांप आपको काट ले तो आपके पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द होगा, आपका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, आपको बहुत तेज पसीने आएंगे, आपके पूरे शरीर में झुनझुनी सी भर जाएगी, आपको सांस लेने में बहुत कठिनाई होगी और आपके शरीर को बाद में लकवा मार जाएगा। ये वैसे तो इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन अगर इसे भागने की कोई जगह नहीं मिलती तो फिर ये इंसानों पर हमला कर देते हैं। टाइगर स्नेक अपना अधिकांश जीवन जमीन पर ही बिताता है, लेकिन ये बहुत आसानी से पेड़ों पर और मानव निर्मित वस्तुओं पर चढ़ सकता है। टाइगर स्नेक तैरने में और गोता लगाने में भी सक्षम होते हैं। ये सांस लेने के लिए सतह पर लौटे बिना पानी के नीचे 9 मिनट तक रह सकते हैं। हमारे लिस्ट में अगला नंबर ईस्टर्न ब्राउन स्नेक का आता है। ये सांप कॉमन ब्राउन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूर्वी और मध्य अमेरिका और दक्षिणी न्यू गिनी में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 7 फुट, शरीर पतला और सर गोल और छोटा होता है, जिस कारण इसकी गर्दन बिल्कुल भी नजर नहीं आती। इस प्रजाति के नर मादाओं की तुलना में काफी लंबे होते हैं। आपको हम ये बता दें, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक की गिनती इनलैंड ताइपन के बाद सबसे जहरीले सांप में होती है। इसका जहर सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम पे असर करता है, जिसकी वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट, रक्तस्राव, रक्त के थक्के बन सकते हैं। ये ज्यादातर इंसानों की आबादी वाले इलाके में ही पाए जाते हैं और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सांपों के द्वारा 60% मौत इसी सांप के काटने की वजह से होती है। इसके विष दंत से एक बार में निकला 155 मिलीग्राम जहर 60 इंसानों या फिर 2 लाख चूहों को मारने के लिए काफी होता है। वैसे इस सांप को भी बाकी सांपों की तरह धूप बहुत पसंद है, जिस वजह से ये दिन में ही शिकार करते हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों, विशेष रूप से चूहों आदि का शिकार करते हैं और इस वजह से ये अक्सर इंसानों के घरों के आसपास पाए जाते हैं, जिससे किसानों के लिए तो फायदा होता है क्योंकि उनके खेतों की फसल नष्ट होने से बच जाती है। और शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन सांपों को मारने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो रोचक और महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।